नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसआरए डेवलपमेंट के विषय में। एक जनरल बातें, जो बातें समझनी चाहिए हर किसी व्यक्ति को। कारण क्या, एसआरए आने के बाद, यानी जब हमारे क्षेत्र में बिल्डर आता है, उसके बाद हमारे जो भी लोग हैं, हमारे यार दोस्त अड़ोस पड़ोस जो भी है, उनके अंदर की जो यूनिटी है वो कहाँ लुप्त हो जाती है, इस बात को समझते हैं हम। क्योंकि जैसे बिल्डर आता है, हमारा मतभेद शुरू हो जाता है। हम जो हमारे पड़ोसियों के साथ में एक अच्छा व्यवहार, एक पारिवारिक व्यवहार होता है, वो मतभेद में बदल जाता है, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। क्या कारण है, इस कारण को समझना चाहिए। क्योंकि यदि इस कारण को आप नहीं समझेंगे तो आपके क्षेत्र में जो विकास हो रहा है वो आपके मन लायक, आपके पसंद का डेवलपमेंट नहीं होगा। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बात यहाँ पे ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, बात ये है कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ मात्र सिर्फ अपने बारे में सोचा जाता है। मैंने प्रत्येक इशारे में देखा है, लोग अपने बारे में सोचते हैं। यदि कुछ लोगों ने लोगों का भला करने के लिए एक टीम भी बनाते हैं, तो उसको भी तोड़ा जाता है, उनके अंदर भी फूट डाला जाता है। और वो डालने वाले कोई डेवलपर्स नहीं हैं, अपने ही लोग हैं। ये प्रचलन आज का नहीं है। ये आपको क्या लगता है ये सारे में शुरू नहीं। गुलामी हमारे सर पे थोपी गई ना, जो गुलामी का असर आज तक है। आज भी आप आज़ाद नहीं हैं, आज भी आप आज़ाद नहीं है। इस बात को समझ के चलिए। और ये समझना पड़ेगा आपको, क्यों 1600 साल मुगलों ने हम पे राज किया, क्यों 200 साल अंग्रेजों ने हम पे राज किया। कारण ये नहीं कि वो बलवान थे, कारण ये कि हम एक नहीं हैं। हम एक नहीं हैं। इतिहास तो आपने ही पढ़ा होगा, इतिहास तो आपने ही पढ़ा होगा। एक हमारे देश में एक अनपढ़ व्यक्ति को पूछोगे तो भी बताएगा, अपने लोगों ने ही अपने लोगों का खून बहाया। तो ये इतिहास शुरुआत से चलते आ रहा है। जब से मुगल शासक आए, उस मुगल शासकों ने हमारे बीच में जो दरारें डाली, लोगों को बांटना चालू किया, उसका रहा सहा काम अंग्रेजों ने बीज बोया। इन लोगों ने कभी यूनिटी नहीं होने दिया। किसी को लालच दिया गया, किसी को डर दिखाया गया, तो किसी के साथ अन्याय किया गया। और इसके कारण लोग एक नहीं पाए, और गुलामी की जंजीरें बनते चले, और आज भी गुलाम है। पहले मुगल थे, फिर अंग्रेज आए, आज आप गुलाम है उस सफ़ेद पोस्ट नेताओं के। और ये जो अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, इनके गुलाम है आप। कहाँ है आज़ादी आपकी, और क्यों नहीं है? क्या इस विषय में हम थोड़ा चर्चा करें कि आज़ादी क्यों नहीं हमें मिल पा रही है? क्योंकि कमी हम में है, आप में है, सब में है। एक डिपार्टमेंट के अधिकारी गलत करता है तो पूरा डिपार्टमेंट उसको सपोर्ट करता है। आप कितनी भी कंप्लेंट कीजिए, उसके पर कार्रवाई नहीं होती।
पूरा सरकार उसकी सपोर्ट करती है, पूरी सरकार सपोर्ट करती है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन यदि आपने गलत के लिए आवाज उठाए ना, तो आपका पड़ोसी ही आपका दुश्मन बन जाता है। तो बताइए यूनिटी किस में है? यदि आप लोगों की भलाई के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ना, तो आपके दुश्मन क्यों बन रहे हैं? बात वही, लालच, डर, दो चीज का। पहली बात तो दोस्तों, एसआरए में जब डेवलपर्स आता है तो वहां के कुछ ऐसे लोगों को चुनता है जिनको कभी भी कानूनी ज्ञान नहीं है और न होगा। मोस्टली लोगों की बात कर रहा हूँ। कुछ कमेटियाँ ऐसी है जो पहले से ही अपनी कमेटी बना के रखी, लोगों के लिए लड़ रही है, लोगों के लिए काम कर रही है। मैं उनको भी उनकी दाद देता हूँ कि ऐसे ही कमेटियों की जरूरत है पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में, जो ये एसआरए के दानव के खिलाफ लड़ सके। एसआरए का दानव जो है वो आपको निगल रहा है, लेकिन आप है कि बस आपस में लड़े जा रहे हैं। क्या कारण है कि इस एसआरए में शुरुआत होने के बाद बिल्डर की मनमानी, अधिकारियों की मनमानी, तानाशाही चलती जा रही है। कोई नेता आप गरीबों के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं। आज मुझे बताइए ना, पिछले 10 सालों में किस नेता ने गरीबों के लिए आवाज उठाया? किस नेता ने उठाया? किसी ने नहीं। सिर्फ दिखावा किया है वोट के लालच में, ताकि आप उनसे प्रभावित हो और उनको वोट दें। अदरवाइज इन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं है। ये जो कानून लाना चाहिए वो कानून नहीं लाते। को सबसे पहला कानून तो ये लाना चाहिए कि आपके जो पात्रता के विषय में मतदार यादी के अंदर जो भी झोपड़ा कमाएंगे उसको मान्यता नहीं देना चाहिए। आपके सेपरेट डॉक्यूमेंट है तो आपके घर पात्र होंगे, ये पहला पास करना चाहिए प्रस्ताव। क्या सरकार ने आज तक किया? क्योंकि ये जो मतदार यादी का जो बहाना ले रहे हैं ना, ये सरकार की नाकामियों का पुलिंदा है। कि मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, 1997 से आज तक की हर सरकार के प्रति मैं नाराजगी व्यक्त कर रहा हूँ कि लोगों की भलाई के लिए इस चीज को पहले लोगों को समझाना चाहिए था, इन्होंने समझाया नहीं। मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, मतदार यादी क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि लोगों की कमर टूट जा रही है। सिर्फ एक प्रॉब्लम, जिसका एक बहाना लेके अधिकारियों ने लूटपाट मचा के रखी पात्रता के नाम पे। तो क्या सरकार ये बताएगी मतदार यादी क्या इन्होंने हर साल या हर 5 साल के बाद या 10 साल के बाद इसको अपडेट किया है कभी? क्या इन्होंने कभी अवेयरनेस लाया लोगों के बीच में कि भैया आप जैसे रेस्टिंग में अपना नाम चेंज करवाते हो, बच्चों का नाम डलवाते हो, आप इलेक्शन में नाम डलवाते हो बच्चों का, हाँ, तो भाई ये झोपड़ा क्रमांक भी आप अपडेट करवाइए। अगर आपके झोपड़े अलग है तो क्या कभी सरकार ने इस चीज़ के बारे में जोर दिया है? क्या कोई अध्यादेश निकाला है? नहीं। तो मतदार यादी में झोपड़े कब से आए? तो मुझे लगता है शुरुआत से। मैं भी उससे बारे में अनभिज्ञ हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आज के नहीं है। अगर ये मतदार यादी के नाम पे झोपड़ा देना था, मतदार यादी में झोपड़ा का उस हिसाब से झोपड़ा पात्र करना था, तो भाई ये जो आपके 2000 का कानून क्यों बनाया गया? 2011 तक के कानून क्यों लाए गए? फिर इसका महत्व क्या? तो दोस्तों ले देखिए, आदमी उसी में पीछा चला जा रहा है। अधिकारी है कि सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसमें गलती है आप लोगों की। आप जागिए अपने अधिकारों के लिए,
आप जागिए अपने उन सपनों के घरों के लिए जो सरकार ने आपको सपने दिखाए। आप जागिए अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए, लेकिन आप जागने वाले हैं ही नहीं। मैंने जब से चैनल चालू किया मैंने एक ही बात बोला है, यूनिटी बनाओ, यूनाइटेड हो जाओ, एकता लाइए, एक हो जाइए। क्या बात है कि आपकी सोसाइटी में 250 लोग हैं और एक चीफ प्रमोटर आप सबको 249 लोगों को अपनी उंगली पे नचाता है, सिर्फ बिल्डर की सह में। और 249 लोग इस डर पे जीते हैं कि भाई मैं कुछ बोलूँगा तो मेरा घर अपात्र करा देंगे, मैं कुछ बोलूँगा तो मुझे भाड़े नहीं देंगे। अरे भाई, ये अधिकार है आपका, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये कानून है। ये डर अगर सब में होता तो हम भी उसी में होते थे, हम भी डर के बैठते थे। हम तो लड़ रहे 2000 से। क्या क्या बिल्डर ने क्या उखाड़ लिया, क्या बिल्डर ने उखाड़ लिया, क्या डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने उखाड़ लिया, क्या नेताओं ने उखाड़ लिया, बताइए ना। मैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं कानून जानता हूँ, मुझे मालूम है इस सारी सरकार की नीति है और इसमें घर सरकार देती है, बिल्डर नहीं देता है। भाड़े सरकार ने प्रावधान बनाया, तो अगर भाड़े बिल्डर नहीं देता, सरकार ने उसके लिए भी प्रावधान बनाया है, सर्कुलर नंबर 153। ठीक, लेट होता है, तकलीफें होती है, लेकिन अधिकार सुरक्षित रहता है यदि आप तटस्थ है तो। भाड़े आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? अगर आप बराबर लड़े ना, आपको पोजीशन मिलने के बाद भी बिल्डर घर पे लाके भाड़ा देगा आपका। न्याय मरा नहीं है, न्याय है, लेकिन न्याय मांगने के लिए आपको एकता बनानी पड़ेगी। कभी आप एकता तो बनाते नहीं है। क्या समझा जाए इस चीज़ को? आप बताइए, क्या समझा जाए? आज भी लोग परेशान हैं, आज भी लोगों के कमेंट्स आते हैं, चीफ प्रमोटर ऐसा कर रहा है, सोसाइटी ऐसी कर रही है, सोसाइटी बिल्डर के साथ में गोद में बैठ के काम कर रही है, हमारे यहाँ मीटिंग्स नहीं होती। भाई साहब, यूनाइटेड हो जाओ, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, लड़िए, कमेटी बदली करिए, अपना कोई अच्छा ऐसा व्यक्ति लाइए जो लोगों के लिए हो, लोगों द्वारा हो और लोगों से हो। तब देखिए बिल्डर मनमानी करता है। शिक्षित व्यक्ति को बैठाइए जो कानून जानता हो और लोगों के लिए लड़ता हो। अगर वो भी बराबर नहीं है, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़िए, क्योंकि जब आप एक को कुर्सी से उतारेंगे ना, तो दूसरा व्यक्ति 10 बार सोचेगा कि भैया कल मेरा भी हर्ष यही होगा, मेरा भी हर्ष ये होगा। और यही जो बिल्डर की गोद में बैठते, ये पता नहीं ये क्यों नहीं समझते कि भैया बिल्डर तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आया है। आज चलिए मुझे पैसे दे रहे हैं, मुझे लालच दे रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ, ये कल बिल्डर जाने के बाद आपको तो उन्हीं के बीच में रहना है। तब आपका और आपके परिवार का मान सम्मान करेगा कोई? इस चीज़ को ध्यान रखिए। जो भी लोग ये काम कर रहे हैं उन चीज़ को पहले ये सोचिए कि भविष्य में बिल्डर आपके साथ नहीं रहेगा। बिल्डर का जहाँ काम पूरा हुआ रिहैब का, उसके बाद आपको पूछेगा भी नहीं। तो इस चीज़ को समझिए आप। बिल्डर आप बेवकूफ़ नहीं है जो आपको गोद में सर पे लेके घूम रहा है, वो अपना मतलब पूरा कर रहा है। ये मतलबी होते हैं, यूज़ एंड थ्रो वाली बात। इनके साथ अच्छा व्यवहार करो, इनकी बात सुनो, तो ये आपको गोद में बिठाएंगे कब तक? जब तक इनका काम नहीं निकलता है। और जब इनसे आप लड़ो अधिकार के लिए, तो हाँ जी करते हैं, अरे मैं करता हूँ, हमें करूँगा, आप थोड़ा समय दीजिए, बस इनकी जबान यही रहती है। लेकिन इनके मन में डर रहता है, कानून का डर। ना मेरा डर ना आपका डर, कानून का डर। और उन्हें पता है कि ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे तो कल मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकता है कि कानून अगर तोड़ने तो कोई तोड़ता है तो एक न एक दंड का भागीदार होता ही है। तो ये आपको सोचना है कि आपको अलग अलग चल के गुलामी की ज़िंदगी पसंद है या यूनाइटेड होकर स्वतंत्रता लाना चाहते हैं। मैंने कई बार कहा है
कि आज़ादी के लिए हमारे यहाँ पे करोड़ों लोग क्रांतिकारी नहीं थे, मात्र मुट्ठी भर थे, देश के हिसाब से मुट्ठी भर थे, लेकिन दिलाई ना आज़ादी, क्योंकि जज्बा था, जज्बा था उनके अंदर, मातृभूमि के प्रति प्यार था। तो क्या आप अपने क्षेत्र के प्रति प्यार नहीं करते? क्या अपने क्षेत्र को विकसित नहीं करना चाहते? ठीक है, सरकार की योजना है, हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारा समर्थन हमारे लोगों के प्रति होगा। आज एक व्यक्ति अपात्र हो जाए तो लोग उसके प्रति हंसते, अरे अपात्र हो गया, अपात्र झाला बघा। ये चीज गलत है। आप पात्र हो तो आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी पात्रता के लिए, वो भी आपके साथ में है। अगर ये काम आप नहीं करते तो आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है कि वो अपात्र है, क्योंकि उनको अपात्र किया क्यों? उनके पास डॉक्यूमेंट होने के बावजूद अपात्र किया क्यों? क्योंकि आप यूनाइटेड नहीं थे। ये पहले की कमेटियां अपने लोगों को पात्र करती थी, बाकी लोगों को अपात्र करवा देती थी, और ये अधिकारी उस पर सारी स्कीम इंप्लीमेंट कर देते थे। बताइए, 70%, अब 51% हुआ। अब मैं आपको एक ताज़ा एग्जांपल देता हूँ कि खोतवाड़ी भीमवाड़ा का जब एनेक्शल 2 बना तो कितने का एनेक्शल 2? तकरीबन 1000 लोगों का एनेक्शल 2 बना था, 1000 या 1100 का एनेक्शल 2 बना था। कितने थे? 2611। और वो एक पार्ट में एनेक्शल 2 गया और एलओए मिल गई इनको। कैसे कैसे मिली होगी? आप सोचिए ना, बिना गांधी जी के तो अधिकारी देंगे नहीं। ये सब टेबल के नीचे से काम होता है, और ये अधिकारी करते हैं, इनके अंदर कोई खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं करते। पब्लिक मरे चाहे जिए, इनका काम होना चाहिए। तो क्यों अन्याय किया लोगों के ऊपर? कि जब उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, उसके अंदर भी खाली 893 लोग पात्र थे। और बीएमसी का काम, बीएमसी एच वेस्ट का काम ये था कि उन्होंने लिख के दिया था कि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 2610 झोपड़े, 1995 के हिसाब से 2610 झोपड़े हैं। तो पात्रता कितनी होनी चाहिए थी दोस्तों? 2610 होनी चाहिए थी ना, कि उनके इन्वेंट्री के हिसाब से 2610 झोपड़े हैं, तो 2610 तो पात्र होने चाहिए थे। लेकिन आज तक यहाँ पे 2610 पात्र नहीं है। इसीलिए हमने 2005 में एनेक्शल 2 कैंसिल करवाया कि एनेक्शल 2 गलत है, मनमाना कारोबार था अधिकारियों का, बिल्डर का, आर्किटेक्ट का। इन लोगों ने मनमाना कारोबार किया था। यहाँ तक कि इनका जो भी एनेक्शल 2 बिल्डर के ऑफिस में बनाया गया बैठ के, मैंने उसके ऊपर आरटीआई मारा था कि भाई मुझे इसकी सीडी दिया जाए। और डिपार्टमेंट ने, जो कॉलोनी डिपार्टमेंट एचएस वार्ड ने मुझे बोला इसकी सीडी नहीं है। बोला भाई क्यों नहीं हो सकती सीडी? क्यों सीडी नहीं है? तो बोले नहीं, उस समय कंप्यूटर था ही नहीं। बोला वाह वाह, आपकी कॉपी मेरे पास है जो कंप्यूटराइज कॉपी है, और आप बोलते सीडी थी ही नहीं, तो ये कंप्यूटराइज कॉपी बनी कैसे? मैं उस मैटर को ले गया एसआईसी तक, एसआईसी से ऑर्डर हुआ इनको सीडी दिया जाए, क्योंकि वो कॉपी उन्होंने कंप्यूटराइज बनाया था। अगर आप टाइपिंग की कॉपी बनाए और दे तो मैं मांगता ही नहीं था, लेकिन आपने कंप्यूटराइज कॉपी मंगाया था, तो कंप्यूटराइज कॉपी बनाया तो डाटा आपके पास होना चाहिए। लेकिन ये उन्होंने बिल्डर के ऑफिस से बनाया था। तो दोस्तों, ये सारे हथकंडे अपनाते ही लोगों को बर्बादी की तरफ पहुंचाने के लिए। कारण कि आप लोग सोए ना, आप लोगों को गुलामी से जागना ही नहीं है। मोदी जी क्या कहते हैं? गुलामी की हर निशानियों को मिटा दो। लेकिन आप अपने दिल से गुलामी को ही नहीं मिटा पा रहे, तो निशानियां क्या मिटाएंगे? मुझे बताइए ना। क्या लड़ने का जज्बा खत्म हो गया आपका? अब एक आपको क्या करना है? लड़ाई लड़ने के लिए क्या आपको हथियार उठाने की जरूरत है? नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आपको समर्थन करना है अपने लोगों का। यहाँ पे हर सारे मैंने देखा है, कुछ ऐसे लोग हैं
जो लड़ते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास जानकारी होनी ही चाहिए। जानकारी अपने आप होती है दोस्तों। हम भी जब लड़े थे 2000 में तो हमें भी जानकारी नहीं थी, लेकिन लड़ते 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 हम जानकार हुए ना। कांच को घस के हीरे का रूप दिया जाता है, तो क्या एक आदमी एक्टिविज्म करते करते सीखते सीखते मास्टर नहीं बन सकता? हो सकता है। उसका कर्म निर्धारित करता है कि वो क्या कर रहा है। तकलीफें बहुत आती लड़ने में। कि जो लड़ रहे हैं ना, जितना भी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी एसआरएस है, उस एसआरए में जो बिल्डर के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, आपको क्या लगता है मामूली ये खाने का काम है? मामूली खाने का काम तब होगा जब आप एकजुट होकर उनको सपोर्ट करेंगे, तब वो आराम से लड़ सकते हैं। अन्यथा बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनके बीच में अड़चन आप ही आते हो, तकलीफें आप ही आते हो। आपके वजह से ही उनको हारना पड़ता है, क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं होता। आपका सपोर्ट नहीं होता है भाई। चक्की आपने देखा है? चक्की में गेहूं डाल दो तो उसमें ये नहीं कि एक दाना साबुत निकले, सबके सब पीसे जाते हैं। तो ये वही एसआरई की चक्की है। ये मत सोचिए आप बिल्डर के साथ में रहेंगे तो आप बच जाएंगे। वो घात करेगा ही, आपके साथ भी करेगा। बिल्डर किसी के नहीं है, ये फिरंगी है, फिरंगी। इनका काम है अपना काम निकालो, यूज एंड थ्रो। तो इसको समझिए। हमारे यहाँ बहुत लोग भुक्तभोगी हैं। बिल्डर के यहाँ वॉचमैनी करते थे, ये सहनशाही दिखाते। बिल्डर से बड़े तो वो बिल्डर बन जाते थे। बिल्डर से बड़े तो वो बिल्डर बन जाते थे। क्या है, चलो चलो चलो। और एक समय ऐसा आया कि बिल्डर का सब झोपड़े टूट गए थे। बिल्डर ने उनको उठा के बाहर कर दिया, भैया चलो निकलो, तुम्हारा क्या काम खत्म। अब उसी बिल्डर के गेट पे बैठ के बिल्डर को गाली देते हैं। ये समय आता है, और आपके इलाके में बहुतों के साथ आया होगा, ये आपने नोट किया होगा। हमारे यहाँ तो है, बहुत लोग हैं। मैं तो उनको पूछता हूँ कि भैया क्या हुआ भाई, उस समय तो हलवा पूरी खा रहे थे बैठ के, भी गेट बैठ के नमक रोटी खा रहे हो, क्या हुआ? बिल्डर ने तलाक दे दिया। तो ये चीजें होती है, ये होगी। समझ गए ना? कबीर जी का दोहा है ना, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। वही हालत होगा उनका भी। ठीक है, तकदीर होती, लेकिन आपको तटस्थ होना है। आप अगर इस चीज़ में है, आप इकट्ठा है, आपकी सोसाइटी काम नहीं कर रही है, आप यूनिटी में वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाओ, उनको हटाइए। आपके बीच में से जो लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों से हो, उनको बिठाइए। देखिए आपका डेवलपमेंट कितना अच्छा होता है। आपको किसी भी चीज़ के लिए इस सारे का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं होगी। इस सारे का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हमारी जब हियरिंग हुई 77 की, जब हियरिंग चालू हुई, तो ये जो संध्या बावनकुले मैडम है, इन्होंने जो नोटिस निकाला उसमें मुझे तकरारदार बताया। तो मैं जब ऑर्गेन पे बैठा तो मैंने पूछा कि मैडम ये मुझे तकरारदार क्यों बताया आपने? मैं तकरारदार नहीं हूँ, मैं अर्जदार हूँ, मैं कंप्लेनेंट नहीं हूँ, मैं अप्लीकेंट हूँ। क्योंकि मेरा सोसाइटी पात्र सदस्य हूँ और मेरा अधिकार बनता है कि मेरी सोसाइटी में गलत हो तो मैं उसकी कंप्लेंट करूँ। तो मैं कंप्लेंट नहीं, अर्जदार लिखिए, तकरारदार नहीं, अर्जदार। समझ रहे हैं? अब मुझे बताइए, एक सोसाइटी में एक बंदा लड़ रहा है, उसको कंप्लेंटेंट बोला जाता है। क्यों भाई, क्यों कंप्लेंट? क्योंकि आप उनके साथ नहीं हैं, आप उनके साथ नहीं हैं। क्योंकि आप, मैंने बताया ना, सोसाइटी में 3 तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो है जो सोचते हैं कि बिल्डर के साथ पे रहो, जो होगा देखा जाएगा।
हमको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। दूसरे वो लोग हैं कि जो सबका होगा हमारा होगा। और तीसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते वही होगा जो यहाँ के लोग चाहेंगे, और उनकी तादाद कम है। तो क्या आप उनको सपोर्ट भी नहीं कर सकते? क्या सपोर्ट मांगते हो लोग? क्या सपोर्ट मांगते हो लोग? तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये सारे इतना बड़ा दानव है ना, निगल जाएगा। जितने अधिकार है उन अधिकारों का आप यूज़ करिए, इस्तेमाल करिए। ये बिल्डर की मजाल नहीं कि आपको रुला दे। 2016 के पहले हमारे यहाँ सोसाइटी को बहुत रुला के रखा था बिल्डर ने, जो लोगों को। लेकिन मेरी पात्रता होने के बाद मैंने सबसे पहले कमेटी को रुलाना चालू कर दिया। जब कमेटी रोने लगी तो बिल्डर क्या करेगा? भंग किया कमेटी। फिर बिल्डर ने 2018 में कमेटी को फिर से जिंदा कर दिया। फिर 2020 में कंप्लेंट फाइल किया हमने, और मैटर घुमाते लड़ते करते करते 2023 में फिर भंग करवा दिया हमने। थके नहीं तो थकेंगे भी नहीं, लड़ेंगे। तो ये चीज़ आप समझिए, ये आपकी नादानी, आपके गुलामी की वजह से हो रहा है। आज भी आप गुलाम हैं, आज भी गुलाम हैं, और आपकी गुलामी की वजह से हमें भी गुलामी की ज़िंदगी जीना पड़ रहा है। हमें मतलब जो लोग लड़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या कारण है कि आप लोग एक नहीं हो सकते? अगर यही यूनिटी अगर हमारे पास रही होती थी ना, न मुगल हमारे देश में कभी आ पाते थे, न अंग्रेज कभी हमारे देश में आते थे। इतिहास उठा के देखिए, इतिहास उठा के देखिए, गद्दारों की कमी नहीं है जिनके कारण हम गुलाम हुए। तो आज उस समय मत लाइए कि हमें नेताओं और अधिकारियों को गुलाम बन जाए, कि नेता को आप बिठाते हो, वो जनसेवक है, आप मालिक हैं। तो आप गुलाम मत बनिए। आपका जो अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार के हिसाब से आवाज़ उठाइए। आपकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है, लेकिन एकजुट होके, एक सुर में एक आवाज़, तब जाके कुछ बदलाव होगा, कुछ नई चीज़ें होंगी, और एक इतिहास बनेगा। और शायद हो सकता है कि वो इतिहास मुंबई में पूरे इशारे के लिए आप एक इतिहास बन जाए। तो ये चीज़ आपको सोचना है दोस्तों। आपके जितने भी कमेटी के लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनके दिल से, ये दिमाग से ये डर निकालिए कि बिल्डर हमें तकलीफ देगा, हमें भाड़ा नहीं देगा, हमें घर नहीं देगा। बिल्डर के हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ वो आपको परेशान कर सकता है। लेकिन आपके अंदर यूनिटी है ना, लड़ने की ताकत है ना, कोई परेशान नहीं कर सकता है। मैं तो इतना लड़ता हूँ बिल्डर के खिलाफ, कभी बिल्डिंग तोड़वाता हूँ, कभी फाइन भरवाता हूँ उसको मैं। क्या बिल्डर ने की कर लिया मेरा? क्या कर लिया मुझे बताइए ना। क्योंकि हकीकत बताइए तो आज मैं बिल्डर के लिए, वो अगर सांप है तो मैं छछूंदर हूँ, जिसको उगलना भी मुश्किल है, निगलना भी मुश्किल है। ये परिस्थिति आई है। वो मेरे पे अटैक भी नहीं करवा सकता है। अटैक भी करवाएगा ना तो भी मेरी फाइल खुलेगी, और वही मत लटकेगा कि इतनी कंप्लेंट्स हैं उसके खिलाफ मेरी। तो आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, कोई आपको डरा नहीं सकता है। सिर्फ आप डरिए मत, डराने वाला खुद भाग जाएगा। लेकिन आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। लेकिन आप अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि आपके ही साथी हैं वो जो लड़ रहे हैं, उनके साथ बैठिए, उनसे पूछिए क्या गलत हो रहा है। अगर जो चीज़ आपको नहीं मालूम है समझाएंगे वो। अगर उनसे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो औरों से पूछिए कि क्या ये चीज़ सही है, ये चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि वो जो भी ये बताएंगे वो आपके अधिकारों की चीज़ होगी। आप यूनाइटेड हो ना, यूनाइटेड होएंगे ना तो ही काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक आदमी, बिल्डर एक आदमी को खड़ा करता है चिपरौन बना के, और पूरा एरिया तहस नहस कर डालता है, और अपनी मनमानी करता है।
कोई मीटिंग नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, डेवलपमेंट कैसे होने वाला है, बिल्डिंग का पता नहीं है, कब उसको उसी में सीसी मिली, कब आयो मिला, कुछ पता नहीं। पर मुकदर्शक बने हो तो ये गुलामी है। इस गुलामी को दूर कीजिए और अपने हक के लिए आपका जो संवैधानिक अधिकार है, आवाज़ उठाइए और एक हो जाइए। तब देखिए आपकी जीत होती ही नहीं। तब मुझे आप फ़ोन करके बताइएगा कि सर हम एक इकट्ठा हो गए तो हमारी ताकत ही अलग हो गई। तो ये नहीं हुआ तो बताइए मुझे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय पे। और ये विषय ध्यान रखिए, यूनिटी सबसे महत्वपूर्ण है सारे में। अगर यूनिटी नहीं तो कुछ नहीं। पिसना तो सबका लिखा है, लेकिन एक हो जाएंगे तो एक अच्छा डेवलपमेंट, एक पारदर्शी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।